है बोल के कितने लोग विश्वास करते हैं प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। और संकट के समय हो, विपत्ति के समय हो, प्रभु हमारे संग संग रहता है। अच्छा, शमूएल के बारे में कितने लोग जानते हैं? शमूएल राजा नहीं है, शमूएल भविष्यवक्ता, ठीक है ना। कितने लोग जानते हैं शमूएल के बारे में? कन्फ्यूज हो गया। देखिए, शमूएल राजा भी एक है, भविष्यवक्ता नहीं है। नहीं जानते? है ना, है ना। कितने लोग बोलते हैं बोल के? नहीं सुने हैं लेकिन डाउट में बारे में। हेलो। अच्छा, मैं पूछता हूँ, आप लोग कितने लोग क्रिश्चियन हैं? मुझे थोड़ा दिखाइए। मसीह को मानते हैं, पूर्णा जाति, पूर्णा विश्वासी, है ना। बाइबल बहुत बार पढ़े रहेंगे आप लोग। तो शमूएल के बारे में नहीं जानते हैं? हेलो, यस हेलो। यस। हन्ना कौन था? हन्ना कौन था? हाँ, कितने लोग शमूएल का माँ था बोल के दिखाइए हैं। कंफ्यूज करने में एक्सपर्ट हूँ। हेलो, हन्ना को जानते हैं? हन्ना क्या थी? बांझ थी, ठीक है ना। उसके बाद कौन आया? शमूएल आया। शमूएल के बाद और भी बच्चे प्रभु ने दिया ना। लड़की भी दिए, लड़का भी दिया। हालेलुया। तो प्रभु आपके जीवन में आपसे बात करना चाहता है। ये तो बात जानते हैं हन्ना की तरह हुआ। तो इस शमूएल को प्रभु ने किस तरह से बुलाया उसको आपको जानना जरूरी है। आपके ऊपर कॉलिंग आया कि नहीं प्रभु का? कितने लोग बोले मेरे प्रभु आया कॉलिंग, प्रभु ने मुझको बुलाया है? हाथ उठाइए, मेरे को दिखाई थोड़ा। कौन कौन बोल रहा प्रभु मुझको बुलाया बोल के? सच में बुलाया? कैसे जाने बुलाया? कैसे जाने आपको बुलाया? जो लोग हाथ उठाए उस सबको पूछेंगे। बोलिए कैसे बुलाए? वचन के द्वारा। बच्चन के द्वारा। विपत्ति के द्वारा। अंकल, वचन के द्वारा। हालेलुया। कॉलिंग बहुत प्रकार का है, याद रखिए। कॉलिंग बहुत प्रकार का है। ऐसा नहीं कि केवल वचन तो है ही। मैंने बात एक तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग चंगाई को देख के क्या करते हैं? प्रभु के पीछे आते कि नहीं। बड़ा सा बीमारी, कैंसर हो गया है, वो यीशु के चंगाई को देख के, वचन उसको पता नहीं, ऑलरेडी उसको वचन के बारे ज्ञान ही नहीं है। यीशु मसीह के बारे भी केवल सुना है, मगर उसके ऊपर कैसे विश्वास किया? वो चंगाई के द्वारा, ठीक है ना। इसके बाद क्या आया? ये जब चंगाई को महसूस किया, कुछ तो है किसके पास? यीशु के पास कुछ तो है, परमेश्वर यीशु मसीह के पास तो कुछ तो है। मैं क्या करूंगा? चर्च जाऊंगा। हेलो, चर्च जाने के बाद क्या करता है वो? हेलो, क्या करता है? वचन सुनता है। वचन सुनते सुनते क्या होता है? और वचन क्या करता है? हमको परमेश्वर के करीब ले आता है। याद रखिए, वचन क्या करता है? हमको परमेश्वर के करीब और ज्यादा लेके आता है। हालेलुया। आप भी आए थे, किसी रीति से यहाँ पर आए थे, ठीक है ना। आपको भी कुछ अलग टाइप को महसूस हुआ था। महसूस होते क्या हो गया? वचन को सुनते सुनते अरे ये कुछ नहीं है, सबसे बड़ा क्या चीज है? हालेलुया। ओके, मेरे साथ निकालिए, शमूएल की किताब निकालेंगे। पहला शमूएल 3 अध्याय। पहला शमूएल 3 अध्याय निकाले। हेलो, निकालिए। और पीछे में चले जा रहे बहन। नया नियम नहीं, पुराना नियम। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 से थोड़ा पढ़िए। वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। कौन? शमूएल किसकी सेवा टहल करता था? एली के सामने यहोवा का क्या करता था? सेवा टहल करता था। केवल चर्च में जाने से परमेश्वर नहीं बुलाता है, परमेश्वर कॉलिंग भी रहता है। क्या करना पड़ता है हमको सबसे पहले? याद रखिए, क्या करना पड़ता है?
सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? यहोवा का सेवा करना पड़ेगा। सेवा क्या है? उनका आज्ञा पालन करना। उसकी आज्ञा को पालन करना। हमको आज्ञा बहुत कुछ सिखाता है, केवल वचन पढ़ना नहीं सिखाता है, प्रार्थना करना नहीं सिखाता। ये तो है, ठीक है ना, प्रार्थना वचन पढ़ना तो ये तो है। उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ दिया है परमेश्वर ने हमको सिखाने के लिए। क्या करने के लिए? गरीबों लोगों को क्या करो? सेवा करो। और भी है ना, अगर आपके पास पैसा में पॉकेट में क्या है, जेब में क्या है, पैसा है। 10,000 रुपया है, और सामने वाला आके क्या करता है, आपको पैसा मांग रहा नहीं है, सोच लीजिए उसकी अवस्था क्या है, खराब हुआ है। क्या है? अवस्था खराब है। आपके पास देने के लिए क्या है? सामर्थ्य। यस, आपके पास देने के लिए सामर्थ्य है, मगर मैं क्या करता हूं, तो क्या हुआ? खाली ऊपर से हम क्या करते, वचन को पालन करते। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या बोल रहा है सामुएल, क्या करता था? एली के सामने यहोवा की सेवा की। हाँ, एली के सामने। एली क्या था? याजक था, ठीक है ना। वो क्या करता? वो भी एक प्रभु का दास था, याजक था, और उसके सामने क्या करता? सेवा टहल करते। सामुएल छोटा बच्चा था, उसके पास ज्ञान नहीं था, उतना बुद्धि ज्ञान नहीं था। वचन कहता वो छोटा बच्चा था। हालेलुया। ऐसे 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 लोग थे। मुझे भी नहीं पता ये लोग अगर वचन पढ़ते 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 सेवा टहल करते करते कब प्रभु इसको बुला ले, कोई पता नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ, फिर पढ़िए। उन दिनों में यहोवा का वचन उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था। दुर्लभ था। उतना उनके पास, किसके पास? सामुएल के पास नहीं आया था, उतना पास दुर्लभ था। उसके बाद और दर्शन काम मिलता था। दर्शन क्या करता था? काम मिलता था। उन दिनों में परमेश्वर का वचन क्या था? दुर्लभ था, और दर्शन काम मिलता। दर्शन के परमेश्वर से बात करता था, और बात करना भी क्या हो गया था? कम हो गया था। उसके बाद और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी। एली क्या हो गया था? आंखें क्या हो गया था? धुंधली होने लगी। जैसे बाबा का हुआ था बीच में, क्या हुआ था? धुंधला बनना, समझ रहे? मोतियाबिंद जिसको बोला था। तब तो ऑपरेशन नहीं था। क्या होगा इंसान धुंधला पड़ने से? दिखाई नहीं देगा। अंधा बन जाएगा वो। हालेलुया। हाँ, तो क्या हो गया था? आंखें तो क्या हो गया था? धुंधली पड़ गई थी। हाँ, और उससे ना सूझ पड़ता था। उससे ना क्या सूझ पड़ता था। हाँ, जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, जब वो अपने स्थान में लेटा हुआ था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था। अब तक मंदिर में दीपक जल रहा था, वो बुझा नहीं था। हाँ, और सामुएल यहोवा के मंदिर में जहाँ परमेश्वर का संदूक था लेटा था। कहाँ बस रहा था? संदूक में क्या था? संदूक था। संदूक में क्या? संदूक में संदूक नहीं भाई, संदूक में क्या था? परमेश्वर का वचन था। अब वचन क्या था? वचन क्या था? वचन क्या है? खुद क्या है? परमेश्वर है। हालेलुया। तो उस वचन के सामने कौन लेटा हुआ था? सामुएल छोटा बच्चा था, याद रखिए, ठीक है ना। अभी ये क्या हुआ है? उस जगह में लेटा हुआ है, किसके पास? परमेश्वर का। परमेश्वर उसको देख रहा है। किसको? आपको भी देख रहा है, सबको देख रहा है परमेश्वर। हालेलुया। हाँ, उसके बाद तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा, तब यहोवा ने सामुएल को पुकारा, और उसने कहा, और उसने कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? क्या बोलता है? क्या आज्ञा? हाँ। तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, एली के पास दौड़ के कहा, क्या आज्ञा? क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है। ये बच्चा क्या सोचता है? किसको बुलाया? एली मुझको बुलाया है, वो सोच रहा है। और दौड़ के किसके पास चला गया? एली के पास चला गया, बोला क्या काम है मेरे को, बोलो। हालेलुया। आज्ञाकारी बच्चा था। आजकल के बच्चे लोग आज्ञाकारी होते हैं क्या? होते हैं आज्ञाकारी? मम्मी बोलेगा कुछ काम करने के लिए, बोलेगा पापा बोलेगा कुछ काम करने के लिए, मोटर नहीं है मेरे से नहीं होगा। हाँ, मेरे को खाली क्या करता है? बोलता है। देखिए कैसे काम किया। देखो वो हम लोग सामुएल के बारे में आज तक किताब में पढ़ नहीं पाते, अगर परमेश्वर उसको चुनता नहीं, उसके बारे में जान नहीं पाते। परमेश्वर ने उसको क्या किया है? इस बाइबल में कैद कर दिया है। उसके नाम, परमेश्वर के डरे हुए का नाम कभी मिटेगा नहीं। उसका नाम हर समय अनंत काल तक रह जाएगा, याद रखिए। हालेलुया। उसका नाम कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का जन है।
बच्चे लोग तो आज्ञाकारी नहीं होते हैं। मम्मी कुछ बोलेगा, पापा कुछ बोलेगा, ओह मौके खाली कहबे तो ही कर, मुझे खाली बोलेगा तू कर ना, मेरे को बोलता है। कोई का अनसुना होके क्या करेगा, भागेगा। माँ बोलेगा, बाप बोलेगा, कुछ बोलेगा तो उनसे करके खाली माँ बाप का नहीं, बड़े जन भी बात को भी नहीं क्या, हाँ गलत अगर बात कर तो उसको सुनना नहीं है, मगर जो सही बात बोलेगा तो उसको सुनना जरूरी है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, मैंने नहीं पुकारा, एली बोलता है कि मैंने तुझको तो नहीं पुकारा, हाँ फिर जा लेट जा, फिर से जाके तू क्या कर, जाके सो जा। फिर जाके वो संदूक के पास क्या करता है, वो सोता है। उसके बाद पढ़िए, तो यहोवा जाकर लेट, यहोवा तब वो जाकर लेट गया, तब वो जाके क्या किया, लेट गया। हाँ तब यहोवा ने फिर पुकार के कहा, हाँ, हे समूएल, हे सामुएल। समूएल उठकर एली के पास गया सामुएल को क्या बुलाया, फिर उठ के क्या किया, एली के पास गया। हाँ और कहा क्या आज्ञा, क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। फिर जाके तू क्या कर, लेट जा। हाँ उस समय तक समूएल यहोवा को नहीं पहचानता था। हाँ, उसका आवाज को पहचानना भी जरूरी है। शैतान भी कभी कभी रूप धारण करके आ जाता है। हेलो, हमारा एक मौसी है, आए थे और कहीं पर वो प्रार्थना करने गए थे किसी जगह में, ठीक है, ईरा मौसी बोल के है, और वो एक तो टेस्टिमनी दे रहे थे। हम लोग को बोले थे कि वो प्रभु का सेवा करते थे, किसी की जगह में जाके किसी के ऊपर कुछ दुष्ट आत्मा लग जाता है, और दुष्ट आत्मा निकलने के बाद वो क्या करता है, उनके जब अपने घर में प्रवेश करता है, आंटी प्रवेश करता है घर में, तो यीशु मसीह का शक्ल लेके, यीशु मसीह के जैसे पूरा कपड़ा पहने सोफा में बैठा हुआ है, ठीक है ना, अंदर में जैसे घुसा, तो उसका कांटा भी देखता, तो यीशु मसीह का कांटा कैसे हुआ था, छेदा हुआ था, खोपड़ी में घुसा, उसका खून बहा, मगर वो कांटा अलग टाइप का दिख रहा था, शरीर में घुसा नहीं, ठीक है ना, और वो शरीर से निकला हुआ है कांटा। और सोफा में कैसे बैठा हुआ है, जैसे एक पैर के ऊपर पैर बैठा के हाथ फैला के जैसे बैठते हैं, देखे ना, उसी तरह से बैठा हुआ है सोफा में। और छेचड़ा लोग कैसे हंसता है, थोड़ा क्रिटिसाइजिंग जैसे हंसी होता है, आप देखने से पता नहीं मजाक की हंसी कर रहा है बोल के, तो वो मौसी को देख के कैसे हंस रहा है, थोड़ा मुंह को अजीब करके हंस रहा है, तो पकड़ लिया, क्योंकि उसके ऊपर क्या था, परमेश्वर का आत्मा वास कर रहा है। तो दूसरा को अगर प्रभु को नहीं जान पाएगा तो वो क्या करेगा, यीशु बोल के क्या करेगा, प्रभु बोल के पैर को पकड़ लेगा। हेलो, समझ, वो रूप लेके क्या किया, वहां पर बैठा हुआ प्रार्थना करके आया, दूसरा आत्मा वहां पर रूप लेके आ गया, उसके घर में आके बैठा हुआ। तो जब देखा, उसको जान गया, जानने के बाद वो क्या करता है, डांटता है किसको, जो यीशु का रूप लेके आया था, हे दुष्ट आत्मा, यीशु के नाम से क्या कर, निकल जा। जैसे जैसे बोला उसको, वो अपना रूप में आ गया, ठीक है ना, पूरा शैतान का रूप। जैसे शैतान का रूप लोग बोलते शैतान ऐसे दिखता है, मगर शैतान ऐसे रूप में नहीं है, ठीक है ना, बहुत सुंदर एक व्यक्ति है, लूसीफर एक बहुत सुंदर है। शैतान जैसे बोलता है, उसको रूप चेहरा चेंज होता है। तो शैतान जैसे बोला तो उसका कान अलग टाइप का हो गया, सींग निकल गया, लांज पूछ निकल कर, दौड़ तक गिदबिदा कर निकल कर भाग गया। तो मेरा बोलने का मतलब है, झेली क्या कहता था, तब उसकी आवाज को नहीं पहचानता था। हालेलुया। हम कभी कभी जानते, कभी जानेंगे भी नहीं कि प्रभु हमसे कभी कभी बात भी कर लेता है, कान में आवाज आता है हम लोगों को। हालेलुया। तो हमको आवाज को जानना जरूरी है। हेलो, ये आवाज जैसे एली के जीवन को बदला, अगर आप उस आवाज को पहचानेंगे तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। हालेलुया। हाँ, तो ये बच्चा क्या नहीं करता था, परमेश्वर की आवाज को क्या नहीं कर पाता था, पहचान नहीं पाया था। उसके बाद क्या लिखा हुआ था, फिर पढ़िए, ना यहोवा का वचन ही उस पर प्रकट हुआ था। पहचान भी उसको पता नहीं था परमेश्वर किस तरह से बात करता है। हेलो, केवल वो क्या था, सीख रहा था, किसके पास, एली याजक के पास सीख रहा था। हालेलुया, हालेलुया। आज ये बच्चे लोग भी सीख रहे हैं, फिर कल सीखते सीखते क्या हो जाएगा, अगर वचन के अनुसार ये लोग चलेंगे तो निश्चित तौर से प्रभु इनसे बातें करेगा। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा,
तब तीसरी बार परमेश्वर ने सामुएल के पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया फिर से उठ के क्या कर दिया, एली के पास चला गया और कहा क्या आज्ञा, तूने तो मुझे पुकारा है। फिर से तूने मुझे क्या किया है, पुकारा है। हाँ, तब एली ने मुझसे समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा। हाँ, अभी एली को क्या आ गया, समझ आ गया है इस बालक को कौन पुकार रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी हम सुन के भी क्या हो जाते हैं, अनसुनी हो जाते हैं। आवाज को जान के भी क्या करते हैं, अनसुना हो जाते हैं। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है, पढ़िए। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहा और यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना हे यहोवा कहा क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास क्या कर रहा है, सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा लगता है ना जब परमेश्वर आपसे बात करता है। परमेश्वर का आवाज कितने लोग सुनना चाहते हैं, सच में सुनना चाहते हैं। मैं एक बार क्या हुआ ना, एक तो आवाज ऐसे लगेगा कि आपको मिठास आवाज सुनाई देगा, जैसे कि आपको लगेगा कोई कभी आप वो आवाज को कभी सुने भी नहीं। इतना मधुर आवाज है, इतना मधुर। डायरेक्ट मैं सुना हूँ प्रभु का आवाज को। इतना मधुर आवाज है, इतना मधुर आवाज लगेगा कि कोई ये आवाज को अगर आपको मिलेगा तो आप क्या कर लेंगे, उसको पकड़ के पूरा एकदम छोड़ेंगे नहीं। हालेलुया। और तो आवाज है, एक भयानक रूप का भी आवाज है परमेश्वर का। बाइबल भी हमको बताता है, जो मूसा बोला कि आज परमेश्वर ईसाई लोगों को बोला आज परमेश्वर तुमसे क्या करने आएगा, मिलने आएगा, तो ये लोग डर गए। कैसे डर गया, बिजली की गड़गड़ाहट और तुरही की आवाज सुन के वो लोग रहने खतर कांपने लगे कि परमेश्वर का आवाज हम लोग नहीं सुनेंगे, तू ही बात कर परमेश्वर, तू ही बात कर, हम लोग को नहीं चाहिए। सपना देखा था मैं एक बार, और सपना में वो वाणी आ रहा कि परमेश्वर की आवाज से एक वाणी आ रहा और बोल रहा, वो आवाज ऐसे लग रहा कि समुद्र का तरंग, जैसे जानते हैं ना समुद्र का तरंग घूम का आवाज होता है, उसी तरह से घूम। बहुत ही भयानक जबरदस्त आवाज है, थर कांपना लगता है इंसान को। और वो कहता है कि मेरा जो वचन है वो ना कभी मिटेगा ना टलेगा। हालेलुया। आकाश के सारे तारेगण, पृथ्वी के सारे पहाड़ पौधे सब कुछ मिट सकेगा, मगर मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। वो आवाज को सुन के मैं थर कांपने लगा। हालेलुया। मगर यहाँ पर जो एली से बात कर रहा है, वो परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, उसको पुकारा, मधुर आवाज से बोल रहा है। क्या बोल रहा है, पढ़िए। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, सामुएल। सामुएल ने कहा, कह क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तेरा दास, देखिए माँ उस लड़का बहुत आज्ञाकारी था, सुन रहे हैं, एक नंबर का आज्ञाकारी बच्चा था, क्योंकि उसने परमेश्वर के ऊपर ठान लिया था। और जैसे ही गुरु ने जैसे बोला, उसी गुरु के हिसाब से वो बात कर रहा है। गुरु ने बोला जाके लेट जा, और लेट जाके क्या कर, जब पुकारे तुम बोलना, क्या बोलना, क्या तेरा दास सुन रहा है। ये बात को वो जाके भी वहां पर कहा। हालेलुया। गुरु की बातों को हमको क्या करना पड़ेगा, सुनना जरूरी है। समझ रहे मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं। ये तो बच्चन निकालेंगे मेरे साथ, एक मिनट रुकिए। पहला पतरस 5:5, उसको पकड़ कर रखिएगा। हाँ, पहला पतरस 5:5। क्या लिखा हुआ थोड़ा देखिए। इसी प्रकार है नव युवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। क्या होने बोल रहा है, प्राचीनों के क्या होना पड़ेगा, अधीन होना पड़ेगा। हालेलुया। आपको, आपके ऊपर परमेश्वर ने किसी को ठहराया है नहीं। जैसे आप घर में आप बड़े हो सकते हैं, या घर के आप क्या हो सकते हैं, प्रधान हो सकते हैं। आपके चर्च के, आपके कलीसिया के ऊपर, आपके ऊपर कहीं ना कहीं आपको क्या बनाया है,
उसके ऊपर क्या बनाया? अधिकारी बनाया। तो उसने क्या बोल रहा है? पढ़िए। इसी प्रकार है नवयुवकों, हाँ, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी क्या हो जाओ? प्राचीन के अधीन हो जाओ। हाँ, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। दीनता से, नम्रता का कमर बांधे हो। हेलो, Yes. झुक जाने के लिए कहता है। हालेलुया। Hallelujah. नम्र होने के लिए कहता है। समझे मेरी बातों को? क्या बोल रहा मैं? परमेश्वर चाहता है कि आप क्या हो जाए? नम्र और झुक जाए। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। क्या पढ़िए फिर से, आगे क्या लिखा है? परमेश्वर के सामने लिखा हुआ है, प्राचीनों के सामने, अधिकारियों के सामने। हालेलुया, नम्र हो जाए। अभी मैं बोलूंगा डीएसपी आएगा तो आप क्या करेंगे? डीएसपी आएगा तो क्या करेंगे आप? अगर आपका चर्च में डीएसपी आया, एक बड़े उच्च अधिकारी आया, क्या करेंगे आप? सम्मान करेंगे ना भाई, क्योंकि वो परमेश्वर ने उसको ठहराया, आपके ऊपर ठहराया है, आप नहीं किए हैं। चुनाव आपके द्वारा नहीं होता, चुनाव किसके द्वारा होता है? परमेश्वर के द्वारा होता है। हम चाह के भी नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर ने चुना तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर वो खिलाफ में बात करता, आप सही है, आपके खिलाफ में, तो परमेश्वर उसको नहीं करेगा। मेरी बात समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूं? हालेलुया। तो क्या करना? नम्रता के साथ क्या करना है? अपने आप कमर में क्या करना है? नम्रता को, दीनता को क्या करना है? बांध लेना है। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। हाँ, क्योंकि परमेश्वर अभिमानी, गर्वित आदमी, गर्व करने वाला व्यक्ति को क्या करता है? विरोध करता है। उसके विरोध में विरोध करना। परमेश्वर के विरोध में कौन खड़ा हो सकता है भाई? कोई है उसके विरोध में खड़ा होने वाला? विरोध करने वाला क्या करता है? परमेश्वर नाश कर देता है। हालेलुया। Hallelujah. अभिमानी, हाँ अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। हाँ, परंतु दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। तो आपके ऊपर कौन अनुग्रह कर रहा है अभी? कौन कर रहा है भाई? हालेलुया। तो अनुग्रह पाना चाहते हैं, पाना चाहते हैं ना? तो सामुएल की तरफ से क्या करना? आपके पास क्या करना है? एक ही ऑप्शन है। क्या करना है? अपने आप को झुका लीजिए। सबसे पहले आपको सेवा टहल करना है। किसका? परमेश्वर टहल करना है। कैसे टहल करेंगे? सेवा कैसे होता है? अनेक प्रकार से सेवा किया जाता है, ठीक है ना? हालेलुया। केवल वचन के लिए नहीं, बहुत से चर्च में वचन का बहुत ज्ञान रहता है, मगर उनके अंदर में पवित्र आत्मा का काम नहीं, दया नहीं, क्षमा नहीं, प्रेम नहीं, कुछ नहीं। तो उसमें कुछ फायदा है क्या? कुछ भी फायदा नहीं। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर, शैतान को भी सब कुछ पता है, उसके पास वचन का पूरा नॉलेज है, मगर उसके पास क्या नहीं? परमेश्वर का धार्मिकता नहीं, उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए उसके पास नहीं है। हालेलुया। हाँ, उसके बाद क्या ले? सामुएल का पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, हाँ सुन, मैं इस्राएल में एक ऐसा काम करने पर हूँ, हाँ, इसराइल पर ऐसा काम करने के हूँ जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। सुनने वालों के ऊपर क्या हो जाएगा? बड़ा सन्नाटा हो जाएगा। हाँ, उस दिन मैं एली के विरुद्ध वह सब कुछ पूरा करूंगा, एली के विरुद्ध सब कुछ पूरा करूंगा। हाँ जो मैंने उसके घराने के विषय में कहा, हाँ उससे आरंभ से अंत तक पूरा करूंगा। हाँ, हालेलुया। अच्छा, एली के विरुद्ध में किसने प्रभु उठा? जानते हैं? किसने विरुद्ध में उठा? उसको बच्चों को आगे करिए, उसके बच्चे क्या नहीं थे? आगे करिए। देखिए, यहाँ पर ध्यान देना है भाई, ये बहुत बड़ा बात बोला जा रहा है अभी, आप लोगों से प्रभु बात करेगा अभी। उसके बच्चे क्या नहीं थे? दोष किसके ऊपर आ रहा है? क्यों? गलती कौन किया? बच्चे किए। बच्चे क्या कर रहे थे जानते हैं? मंदिर का जो बलि दिया जाता था, वो बलि को खा लेते थे, पाप करते थे, व्यभिचार करते थे, व्यभिचार में भी पाप में गिरे थे वो लोग। हालेलुया। किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती करके उसका क्या करते थे? सारी चीज को क्या कहते? हथियार भी लेते थे। तो परमेश्वर का गुस्सा किसके ऊपर आया? एली के ऊपर गुस्सा किस लिए आया? वो कंट्रोल नहीं कर पाया बच्चे लोगों को। समझ रहे भाई? आपके ऊपर आ रहा है, समझ रहे हैं सावधानी बहन? कंट्रोल नहीं कर पाया, इसलिए किसके ऊपर विरोध आया? परमेश्वर का। ये तो याजक था, परमेश्वर का काम करता था, इस याजक के ऊपर परमेश्वर का विरोध किस लिए आया? इसलिए
मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, बच्चे लोगों के ऊपर भी अधिकार किसको दिया है? माँ बाप को दिया। अगर माँ बाप उसको सही से तरीका से काम नहीं करा, हाँ आप अपना काम को कर रहे हो, अगर वो नहीं सुन रहा तो आपका माप है। मेरे पास समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? ऐसा नहीं कि वो गलती की आप सिखा रहे और सीख रहा नहीं और गलती कर रहा तो वो अलग बात है, मगर आपके हाथ में सब कुछ है, पावर है, और पावर को आप मोड़ रहे नहीं है तो परमेश्वर क्या करेगा? हाथ तो बढ़ेगा ना। इसीलिए बोला मैं एली के विरुद्ध में ये काम कर रहा हूँ। वही एली किसको भेजा? बोले जा परमेश्वर तुझसे बात करने जा रहा है। किसको? शमूएल को भेजा। और अभी वही परमेश्वर क्या करे? एली के विरुद्ध में बात कर रहा है। हालेलुया। समझे मेरे बातों को क्या बोल रहा मैं? परमेश्वर का दिन बहुत समय आ चुका है, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पण करना है। सबसे पहले क्या करना है? हम लोग वचन में सुने, क्या सुने थे? सबसे पहले क्या करना है? नहीं, एली के बारे, शमूएल के बारे में। सेवा टहल के किसके पास? परमेश्वर के पास। बच्चे को सिखाइए क्या करना है? परमेश्वर की सेवा। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा सांसारिक तो है, जब दुनिया में है तो सांसारिक चीजों को भी करना जरूरी है, मगर उससे सबसे संसार से भी सबसे बड़ा ऊपर में क्या चीज है? परमेश्वर की सेवा। ठीक है ना? सबसे पहले क्या करें? परमेश्वर की सेवा को करें। हालेलुया। आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाए, आर्मी वाला बनाइए, मगर सबसे पहले किसको भय दीजिए? सेवा टहल करने के लिए दीजिए। हालेलुया। उसकी आवाज को पहचानने के लिए दीजिए। वचन को पढ़ाइए। यहाँ पर पढ़ने के बाद आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? घर में जाके बच्चे को क्या करना है? उस शिक्षा को देना है। हालेलुया। नहीं तो आजकल के बच्चे क्या करेंगे? बाप कुछ बोला तो ऐसे नहीं होना। उसको सारे चीजों को क्या करना है? ट्रेन करना है। हालेलुया। हालेलुया। आपके पास छड़ी है, समझ रहे हैं ना? आपके पास क्या है? छड़ी है। सुन रहे हो? आपके पास क्या है? छड़ी से क्या करेंगे आप? धोना नहीं है, ये कपड़ा नहीं है, ठीक है ना? इसको क्या करना है? छड़ी से उसको मारना। वचन कहता छड़ी से मारो, बच्चा क्या नहीं होगा? मरेगा नहीं, बल्कि तुम उसको क्या करोगे? अधोलोक के आग से तुम बचा सकोगे। हालेलुया। और अब माँ बाप पीटता नहीं, बच्चे लोग छोड़ देता है। बापा बच्चे बोला मम्मी 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 पापा पापा मुझको क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। दे देता मोबाइल पकड़ के क्या करता बच्चा? फिर वो भी ऐसे झूमते रहता मोबाइल लेके, रील लगते। सुन खाना खाना। जहां पर हमको क्या देना चाहो? बाइबल देना, तो वहां पर क्या दे दिए? हालेलुया। मोबाइल में बहुत गंदा की चीज देता है आजकल। फेसबुक यूट्यूब कुछ चीज सही नहीं है। उसके अंदर में घुसते घुसते अंदर में ऐसे आएगा जो बच्चे लोगों को माइंड में कभी वो चीज आया ही नहीं, वो चीज आ जाएगा, बचपन में आ जाता है। समझ हम क्या बोल रहे हैं? तो हिसाब किसको देना पड़ेगा भाई? आप सबको देना पड़ेगा परमेश्वर के पास। हालेलुया। हालेलुया। रोना है, रोने दीजिए। मुझे मोबाइल चाहिए, मार के उसको ठीक कर दीजिए। नहीं देंगे तेरे मोबाइल। पकड़ना तेरे को नहीं है, मोबाइल नहीं देना है। जीद प्रभु के बच्चे लोगों को भी जीद भी रहता है। क्या रहता है? सुबह उठते उठते क्या चाहिए? कुरकुरे चाहिए, चिप्स चाहिए। सुबह उठते उठते नहीं देंगे तो खाना नहीं खाएगा भाई, ये नहीं होगा। बच्चे का शरीर बिगड़ता तो किसका दोष देते? फिर परमेश्वर मेरे बच्चे को क्या हो गया? पेट में अल्सर हो गया, वो हो गया। कैसे हुआ भाई? परमेश्वर तुमको अल्सर दे दिया था क्या? कौन लाया? अरे आप ही दिए, अल्सर को दिए। फिर परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए आते हैं। प्रभु भी बोलते हैं अच्छा इंसान है, खुद ही अल्सर लाता है, फिर बोलते मेरे पास आओ प्रार्थना करो। मेरे पास समझ रहे क्या बोल रहे? आपके हाथ में गढ़ना है, परमेश्वर के हाथों में हम है, ठीक है ना? आपका बच्चा आपके हाथ में है, बढ़ाइए उसको, उसके बाद परमेश्वर उसको गढ़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह मरियम के पास था, जोसेफ के साथ। जोसेफ और मरियम कैसे था? धर्मी व्यक्ति था। हेलो। 12 साल की उम्र में बड़ा बड़ा याजक लोगों का पानी पिला दिया था। भाई बताता है उसके मंदिर में जाने से सबका मुंह बंद कर दिया था। क्यों? वचन का ज्ञान उसके पास आ गया था। माँ बाप तो दिए रहेगा, प्रभु तो परमेश्वर है, मैं मानता हूं, मगर उसके पास माँ बाप का तो ज्ञान भी रहेगा ना। हालेलुया। हालेलुया। तो आज आपके पास क्या है? ना मैं प्रभु में बढ़ रहा हूं, ना दूसरों को भी बढ़ने दूंगा। केकड़ा को जानते? केकड़ा 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 क्रैब जिसको बोला था। उड़िया सादरी में क्या बोलते उसको? कोंकड़ा। सादरी में कोंकड़ा बोलते। अच्छा, काकड़ा। काकड़ा। उसका काम क्या जानते हैं?
एक साथ में अगर बैठा दी, झुंड में बैठा दीजिएगा ना, अगर एक चढ़ेगा तो क्या करेगा? नहीं, दूसरों को पकड़ कर क्या करता है? खींचता है वो। आजकल के माँ बाप क्या हो गया, मैं तो नहीं बढ़ूंगा, मेरे बच्चे को भी बढ़ने नहीं दूंगा। हेलो Yes. तो प्रभु छोड़ेगा। इसीलिए इसका क्या नाम है, उसका याजक का नाम क्या था? बोलिए। एलियाजा। परमेश्वर बोला उसका बिल्कुल माफ करूंगा। हालेलुया। लड़का तो मारा, लड़का लोगों को मार दिया परमेश्वर। वचन हम लोग पढ़ेंगे तो उसके आगे में पढ़ते जाएंगे तो आपको पता चलेगा, उसको मार दिया। एलियाजा भी मरा बाद में। हालेलुया। मेरे को समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? एक याजक जो परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति, उसका दुर्दशा क्या हुआ? इसी तरह से हुआ। तो मैं अपने हाथों में रखूंगा अपने जीवन को। हालेलुया। तो आप अपने बच्चे को शासन कीजिएगा। हालेलुया। बहुत सारे बच्चे हैं पूरा कंट्रोल में रहता है, और ऐसे भी कंट्रोल ना रखे कि उसको पूरा हिलना जुलना नहीं दिए, फिर मुश्किल हो जाएगा उसको। ऐसे हुआ था झासुड़ा में, एक आंटी थे, हाँ रानी आंटी, बहुत कंट्रोल रहता था, बहुत कंट्रोल। लड़की जाता, कोई लड़का से उसको, मतलब घर में कोई लड़का से भी बातचीत करने नहीं, इतना कंट्रोल रहता, छोटा से, इतना छोटा से ऐसे कंट्रोल करता है कोई, इतना कंट्रोल करते करते लास्ट में बड़ा हुआ, जवान जैसे होने लगा, मर गया। समझ में क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर के हाथों में सारे विषय है, हमको परमेश्वर के हाथों में क्या करना है? अपने जीवन को रखना है। हालेलुया। तो सबसे पहले क्या करना है? उसकी भवन में परमेश्वर को क्या करना है? सेवा करना। भवन बोलने से केवल चर्च को नहीं दर्शाता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को दर्शाता है। हालेलुया। भवन आप भी हैं, ठीक है ना? इस शरीर को भी क्या करना है? परमेश्वर के भवन को क्या करना है? सुरक्षित रखना, पवित्र बना कर रखना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं डिस्क्राइब करने जाऊँगा तो बहुत बड़ा ही होगा, तो मैं भी आपको शॉर्ट बताना चाहता हूँ। ये जीवन प्रभु के हाथों में है, और प्रभु आपको बुला रहा है, वचन के द्वारा बात कर रहा है। हालेलुया। उसके पास वचन नहीं था, किसके पास? सामुएल के पास वचन का ज्ञान नहीं था, मगर वो जान नहीं पाया। मगर जब वचन के गहरे को जाना तो परमेश्वर को जान पाया। आज परमेश्वर को आप जान चुके हैं, वचन के द्वारा जान चुके हैं। हालेलुया। तो आज प्रभु के लिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। समझे? प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आमीन।